माना कि मैंने भाग के शादी की थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इतनी बगैरत हूँ कि अपने ही भाई से जाके पूछूं कि किसी गैर मर्द को उसने मेरा नंबर दे दिया था। और ब्लैकबेरी इतना बगैरत भी नहीं है कि किसी को भी मेरा नंबर दे देगा दोस्ती करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है अब्बा। वो तो हारून भाई हैं जो शुरू से आप लोगों की बात मानते आ रहे हैं। वो तो मैं था जो नाफरमानी करता था। लेकिन अब देखो कैसे जोरू का गुलाम बना हुआ है। आओ जरा तुम्हें दिखाऊं किस भूत से बातें करनी है। आओ। तुम जहाँ भी रहो बस मेरा प्यार याद रखना। ओ भूतनी, होश में आ जाओ। देख, मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, और अगर उसने तुझे कोई नुकसान पहुँचा दिया तो? इसकी तो ऐसी की तैसी। मैं जा रही हूँ घर। आप यकीन करें, मैं बहुत अच्छी नीयत से आपकी तस्वीर मांग रही हूँ। अरे इसी बात पे तो मेरा माथा ठनका है कि तस्वीर ही क्यों। तुझे समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रही? तू फिर किरण के घर गया था, मना किया था ना मैंने तुझे। भाई तेरे मना करने से क्या फर्क पड़ता है? और एक बात बता, अगर मैं बाज में आऊं तो तू क्या कर लेगा? हाँ, मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे आने वाली सारी नस्लें बदमाशी को छोड़ देंगी। बस तू बैठे बैठे धमकियां देता रहा कर। सामने आ, बताता हूँ तुझे। बिल्कुल ठीक से कहा है, कोई तकल्लुफ नहीं किया। आंटी ने इतना मजे का खाना बनाया था कि बहुत हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं हो रही तो रात यहीं रुक जाओ, हम खूब सारी प्लानिंग करेंगे। अबे ओ जोरू के गुलाम, तुझे तो बस ये अपनी नागन यही सच्ची नजर आएगी। वहां भी तुम एक काम करो, तुम जाके कमरे में बैठो, वरना यहाँ बैठे बैठे सिर्फ तुम आग ही लगाओगी। देखा देखा कैसे जलील करवा रही है बड़ी बहन को। अरे अब्बू, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे मुंह लगे या मुझे कुछ कहे। ये सब इसकी पटियां पड़ाई हुई हैं। कान भरती है ना इसके। अरे अब्बा कान नहीं बढ़ती, इसकी गलती है, कुछ बताती नहीं है। जो लड़के वालों के सामने कोई हैंकी मैकी की तो समझी। नहीं अब्बू, हम क्यों कुछ ऐसा वैसा करेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम आप ही को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अरे खुदा के वास्ते तुम हमारा पीछा छोड़ो। मुझे ये तो बताओ, ऐसी गर्मी में कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? जाहिर है जिम्मेदारियां हैं, 100 काम होते हैं, क्या क्या बताऊं। पहले तो इतना मसरूफ नहीं रखते थे, अब कोई ज्यादा ही मसरूफियात हो गई है। कोई परेशानी है क्या? परेशानी की नहीं, जिम्मेदारी की बात है, बेटियों की जिम्मेदारी। वो लोग तुमसे वैसे ही खार खाते, नफरत करते हैं तुमसे, और तुम चलियो उसी का घर बसाने। ये उनका हक है हारून, अब उनकी भी शादी हो जानी चाहिए। वो कब तक यूं ही बैठी रहेंगी? देखो मेरी बात सुनो, पहले ही घर में बहुत मसले चल रहे, तुमको नया तमाशा खड़ा मत करो। अच्छा, यानी घर में अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए या किसी का ख्याल किया जाए तो वो बखेड़ा है। यही तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ख्याल रखा जा रहा है सब, सिर्फ एक को छोड़ के। वह साथ नहीं दे रही। पता नहीं तुम हिजाब के बारे में कोई ज्यादा ही सोच रहे हो। क्यों ना सोचूं, बेटी है मेरी। अबू मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। कहो। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे। और एक वादा और। इतने सारे वादे एक साथ, खैर तो है। मैं आपको जो भी बात बताऊंगी आप अम्मी को नहीं बताइएगा। अम्मी को भी नहीं बतानी? ऐसी क्या बात है? और एक बात बताओ, ये तो मेरी तस्वीर क्यों मांग रही थी? हाँ, जरा मैं तुम्हारी कहानी भी तो सुनूं। आपने इतनी बड़ी बात ना कही होती ना तो मैं आपको कभी भी नहीं बताती, लेकिन अब मुझे आपको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो सुने, मैं अपने कजन से आपका रिश्ता करवाना चाह रही हूँ। उसने कहा अगर मुझे पसंद आ गई तुम्हारी नंद तो मैं आगे बात करूंगी। हाँ हाँ भैया, यहाँ तो लंडा बाजार लगा है ना कि चीज उठाओ, उसको उलट पलट करके देखो, समझ आए तो ले लो वरना फेंक के चले जाओ। अरे तेरी बात पे कौन यकीन करेगा झूठी।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माफी। ये भी तुम ना झूठ ही बोल रही हो, यहीं बैठे बैठे तुमने कहानी गढ़ ली। वरना तुम्हारी असल जो नियत थी ना, वो मेरी तस्वीर पर अंतर मंतर कराने की थी। जान लेना चाहती हो तुम मेरी, सब जानती हूँ मैं। हुमा आपी कोई बात नहीं, अगर आप मेरी नीयत पे इतना शक करिए तो मुझे आपकी तस्वीर नहीं चाहिए। लेकिन आप यकीन करें, मैं बहुत अच्छी नीयत से सिर्फ आपका रिश्ता करवाने के लिए आपकी तस्वीर मांग रही थी। अच्छा, रहने दो, तुम आई बड़ी मेरा रिश्ता करवाने वाली। आने दो जरा अम्मा को डीसी के पैसे लेकर, बताती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। सबर करो। कहीं सचमुच मेरा रिश्ता तो नहीं करवा रही? बिला वजह बेचारी पे शक कर रही हूँ। नहीं, अगर इसने मेरी तस्वीर पर काला जादू करवा दिया और मुझे मार दिया तो पता नहीं क्या करना चाहती है, ये भी समझ नहीं आता। क़याम फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद मेरा नंबर देख के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेती हूँ, या फिर हो सकता है खुद ही कॉल बैक कर ले। क़याम की कॉल। हेलो क़याम, कैसे हैं आप? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना आज मुझे अपनी मदद के लिए निशा को कॉल करना पड़ती। मदद? कैसी मदद? क्या हुआ? अब चूंकि तुमसे मदद चाहिए तो तुम्हें अपना राजदार तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले मुझे ये बताओ, तुम चाय पियोगी या कुछ ठंडा? फिलहाल तो पानी पीना था सादा, वो मैंने पी लिया है। तुम बताओ मामला क्या है? मेरी सगी फूफो का बेटा है ख्याम, मुझे उसका अमेरिका का एड्रेस चाहिए। उसके घर का एड्रेस या उसका कोई भी कांटेक्ट नंबर या उसकी नेचर ऑफ जॉब पता चल जाए। मुझे बस किसी तरह उसकी डिटेल्स चाहिए। तुम्हारी सगी फूफो का बेटा है ना, फिर तुम खुद क्यों मालूम नहीं कर लेती? डिटेल तो क्या, मैं उसको फोन भी ना करूं, और अगर मैं पूछ भी लूं तो वो कौन सा मुझे बता देगा। मैं चाहती हूँ तुम रॉन्ग नंबर से उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ बातचीत बढ़ाओ, बस किसी तरह मुझे डिटेल्स लेकर दो। नंबर तो तुम मुझे उसका दे दोगी माय डियर, लेकिन यूएस में रहने वाले इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनते। फ्लर्ट लड़के बेशक चालाक है, लेकिन मुझे यकीन है तुम उसे ट्रैप कर लोगी। मगर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? यहाँ आया था वो, बड़ा गंद मचा कर गया। उसे सबक सिखाना है कि ना तो रिश्ते खिलौने और ना ही औरत मजाक होती है। लगता है गहरी चोट खाई है, इंतकाम लेना चाहती है उससे। ऐसी ही बात है, मगर ये काम जल्दी नहीं होगा, वक्त लगेगा इसमें। मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। वैसे भी वीज़ा आने में भी टाइम लगेगा और टिकट के पैसे अरेंज करने में भी। वीज़ा टिकट? तुम क्या यूएस जा रही हो? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास किसी एजेंसी का नंबर है जो बाहर भेजते हो? मेरे पास बहुत सी एजेंसीज के नंबर है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत धोखेबाज लोग हैं। हेलो। तुझे समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रही? तू फिर किरण के घर गया था, मना किया था ना मैंने तुझे। भाई तेरे मना करने से क्या फर्क पड़ता है? और एक बात बता, अगर मैं बाज में आऊं तो तू क्या कर लेगा? हाँ,
मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे आने वाली सारी नस्लें बदमाशी को छोड़ देंगी। बस तू बैठे बैठे धमकियां देता रहा कर, सामने आ, बताता हूं तुझे। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं 302 के केस में मफरूर हूं? तो क्या हुआ? तुम्हारे बदमाश होने में तो झोल यही नजर आ रहा है कि तू 302 में मफरूर है। लगता है कि तुझे अब अपने हाथ की सफाई दिखाना पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूं। अरे अरे नहीं नहीं गुलाब भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे देखे ना, आप भी आ गए मेरे अदाकारी के टैलेंट में। अदाकारी? क्या मतलब तुम्हारा? अरे यही ना, यही गुलाब भाई कि मैं मजाक कर रहा था। अरे कहाँ आप 302 के मफरूर मुल्जिम और कहाँ हम छोटे मोटे बत्ताखोर, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अपना टैलेंट दिखा रहा था ताकि आप हमें अपने गैंग में शामिल कर लें। समझ नहीं आ रहा कि तू एक्टिंग पहले कर रहा था या अब कर रहा है? अरे पहले कर रहा था भाई, अभी तो मैं दिल से भाई कह रहा हूं ना। समझ में नहीं आता कि तू एकदम कल्टी कैसे मार गया। इससे पहले तो तू बड़ी शेखियां मार रहा था कि मैं ये मैं वो। अरे बोला ना गुलाब भाई कि मैं मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात बताएं, आप बोलें तो मैं आपके पास आके आपके पाँव पकड़ लेता हूँ, क्या कहते हैं? अबे रहने दे, पाँव पड़ने वाले पहले ही बहुत है मेरे पास। बस तू एक बात सुन, किरण का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ। और वहां का रास्ता अपने लिए हराम है, हराम। आप बेफिक्र रहें। चल ठीक है फिर, पहले अपने आदमी उसके घर के बाहर से हटा। जो हुक्म भाई, तेरा भाई, मेरा भाई, गुलाब भाई, गुलाब भाई। आपकी बात कोई टाल सकता है? चल ठीक है, फोन रख, बाद में बात करता हूँ तुझसे। हाँ हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, चलें, ओके। बड़ा आया बदमाश। हाथ तो दो अपना। अरे लाओ भाई, ये देखो, शुक्र है पहली दफा तुम्हारे लिए कोई चीज तो बना सका मैं। बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा लाया। हारू प्लीज ऐसी बातें करके दिल खराब ना करें अपना। हमारी कौन सा प्रॉपर शादी हुई? मैं तो जहेज के नाम पे 1 टका भी नहीं ला सकी। क्या जहेज की बातें कर रही हो? मुझे तुम मिल गई, बहुत है मेरे लिए। बहुत खूबसूरत है, अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ कौन। तुमने खाना ठीक से खाया ना? बिल्कुल ठीक से खाया है, कोई तकल्लुफ नहीं किया। आंटी ने कितना मजे का खाना बनाया था, ये बहुत हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं हो रही तो रात यहीं रुक जाओ, हम खूब सारी प्लानिंग करेंगे। नहीं यार, अम्मी ने कहा था टाइम से आ जाना, और देखो इतनी देर हो गई है। और अम्मी रात को कहीं रुकने की परमिशन भी नहीं देती हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाने दूंगी, लेकिन एक काम करो, ख़याम को मेरे सामने कॉल तो करती जाओ। अगर बात करवानी है तो फौरन करवा दो, मैं लेट हो रही हूँ। ओके, मैं नंबर देती हूँ तुम्हें, तुम मिलाओ।
देख भाई हारून, मैं तुझसे कह रहा हूँ इसको फौरन घर से बाहर निकाल। वो इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हैं आप? बस शोर के बच्चे। अरे पहले इसने क्या कम फजीलता किया है जब ये जादू टोने पे उतर आई है? नहीं अब्बू, हुमा आपी को कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने तो इतनी कस्में खा के उन्हें यकीन दिलाया है कि अरे यही तो पहचान है झूठों की, कस्में खाना। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहलोठी की लड़की पर मंत्र करवाने की है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हिजाब जादू करवाएगी? पूछ इससे क्यों तस्वीर मांगी थी हुमा की इसने? जादू टोने के लिए ना? क्या हो गया है? हिजाब तुमने तस्वीर क्यों मांगी थी? हारून, मैंने पिक्चर मांगी जरूर थी, लेकिन जादू कराने के लिए नहीं, उनकी शादी करवाने के लिए। अरे झूठ बोल रही है ये तस्वीर लेकर उस पर काला इल्म पढ़वाती है। अस्तगफिरुल्लाह अब्बा, किसी की नेकी को बदी में तब्दील करना तो कोई आपसे सीखे। अबे ओ चोरू के गुलाम, तुझे तो बस ये अपनी नागन यही सच्ची नजर आएगी। वहां भी तुम एक काम करो, तुम जाके कमरे में बैठो, वरना यहाँ बैठे बैठे सिर्फ तुम आग ही लगाओगी। देखा देखा कैसे जलील करवा रही है बड़ी बहन को। अरे अब्बू, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे मुंह लगे या मुझे कुछ कहे। ये सब इसकी पटियां पड़ाई हुई हैं। कान भरती है ना इसके। अरे अब्बा कान नहीं बढ़ती, इसकी गलती है कि कुछ बताती नहीं है। जब अगर तुम्हें रिश्ता करवाना था तो मुझे तो बताती कम से कम। सॉरी हारून, मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने ख़याम से ये कहकर बात कर ली कि वो मेरी नंद। ख़याम से? हाँ हारून, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन आप रिंग लेकर आ गए। आप इतने खुश थे कि मैं बात ही नहीं कर सकी आपसे, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको बताने वाली थी। मेरी तो अकल से यही बात बाहर है कि तुम आप ही का रिश्ता ख़याम से करवा रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि तुझे किसी बात पे तो हमारी यकीन आया। अब इस बात पर भी यकीन कर ले कि इसने जो तस्वीर मेरी मांगी थी वो किसी काले आमिल के पास ले जाके और मुझ पे जादू करवाना था। आई बात समझ में? अरे यार हुमा आपी, तुम तो दिमाग खराब मत करो। ये शक्ल से तुम्हें काला जादू कराने वाली लगती है। अरे भाई, मेरे प्यारे मासूम भोले भाई, तू नहीं जानता है इस फितनी कुटनी नीसनी को। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से पुतला देखा था जिसमें बैठ गई ये सुइयां गाड़ रही थी। पूछो इससे, पूछो। क्या बकवास है यार ये सब कुछ। हारून, झूठ बोल रही है ये। अरे अरे मुंह दर मुंह झूठ बोल रही है। निकल मेरे घर से, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। क्या हो गया अब्बू? आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं अपनी बहन को छोड़कर आपका रिश्ता करवाने का सोच रही हूँ। अरे रहना दो बेबी, अपने अमेरिकी रिश्तेदार अपने पास ही रखो। और अगर वो इतने अच्छे थे तो तुम्हारी शादी उससे क्यों नहीं हो गई? हाँ, अगर इसने खुद नहीं की तो फिर अपनी छोटी बहन से करवा देती। मुझ पे इतनी मेहरबानियां क्यों? बस बीबी रहने दो। माँ से ज्यादा चाहे फापे कुटनी कहलाए। हाँ अरे रहने दो मेरी बेटी के रिश्ते की फिक्र, समझी? मैंने लगा लिया उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता। है अब्बू? कहाँ कर दिया रिश्ता आपने? कल आ रहे हैं लड़के वाले। और हाँ खबरदार, जो लड़के वालों के सामने कोई हैंकी मैकी की तो, समझी? नहीं अब्बू, हम क्यों कुछ ऐसा वैसा करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हुमा आपी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अरे खुदा के वास्ते तुम हमारा पीछा छोड़ो। और अगर तुम हमारी जान नहीं से छुड़ा सकते ना तो उसको कल अपनी माँ के घर छोड़ाओ। हेलो जाने मन। हेलो मेरी जान, मेरी जान किरण। रोमांस झाड़ो, मतलब कि मूड ठीक है? हाँ ना, बड़ा शेर बन रहा था वो। बकरी बना दिया उस साले को मैंने। किससे? ब्लैकबेरी को? हाँ ना, 2-4 लड़के भिजवा कर 2 हाथ लगवाए, ऐसे फड़फड़ाने लगा है वो। वाकई? हाँ ना, वाकई। माफिया मांग रहा था मुझसे,
मुझे कहता, गुलाब भाई तुम तो तुम हो, अब तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात। अच्छा, यकीन नहीं आता मुझे। तो घर जाके यकीन कर लो ना तुम, जाके देखो आज वो अपने लड़के हटा लेगा वहां से, और अब तुम सुकून से अपने घर में रह सकती हो। सच? तो अभी चली जाऊं? हाँ हाँ जरूर चली जाओ। ओके ठीक है। चलो ठीक है, ओके। हाय। अरे भाई हिजाब की अम्मी, ओ हिजाब की अम्मी, आए कहाँ है यार? ओहो, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गायब रखते हो सारा सारा दिन? यार बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी पिलाओ। ठीक है। बहुत गर्मी है यार। ये लो। मुझे ये तो बताओ, ऐसी गर्मी में कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? जाहिर है जिम्मेदारियां हैं, 100 काम होते हैं, क्या क्या बताऊं? पहले तो इतना मसरूफ नहीं रखते थे, अब कोई ज्यादा ही मसरूफियात हो गई है। कोई परेशानी है क्या? परेशानी की नहीं, जिम्मेदारी की बात है, बेटियों की जिम्मेदारी। एक बेटी तो तुमने किसी ना किसी तरह निपटा दी, लेकिन हमारी हिना बेटी भी तो बाकी है। जैसे खिजाब अपने घर की हुई है ना, ऐसे हिना भी अपने घर की हो जाएगी। फिक्र की क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। बब्बू जैसे घटिया कमीने इंसान के आगे नजर झुकानी पड़ती है, राह चलते उसे नजरअंदाज करना पड़ता है। और वो घटिया इंसान पता नहीं मेरी हिजाब बेटी के साथ क्या सलूक करता होगा। और प्लीज अम्मी, अब्बू को वही बताइएगा जो मैं आपको बताती रही हूँ, यानी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हिजाब माशाल्लाह से बहुत खुश है। हाँ, पता नहीं तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। पता नहीं तुम हिजाब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्यों ना सोचूं, बेटी है मेरी। अरे बता तो रही हूँ, वहां सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, खास तौर पर हारून उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। और हाँ, उसके सास ससुर तो। बस करो बस, कितना झूठ बोलोगी? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, वो अंदर घुटन महसूस हो रही थी, दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर आके बैठ गई। हाँ, कह तो ठीक ही रही। अब जब घर का माहौल ऐसा हो तो घुटन तो होनी है। इस माहौल में तो अच्छा खासा आदमी भी पागल हो जाए। नहीं हारून, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही घर के माहौल की बुराइयां करता है। मैं तो वही कहता हूँ जो सच है। पर हिजाब, तुम्हें भी बहुत शौक है नए नए पंगे लेने का। अब भुगतो, अब तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा तो और क्या होगा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें आखिर जरूरत ही क्या थी हम आप ही की शादी की बात छेड़ने की? तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने हारून? वो लोग तुमसे वैसे ही खार खाते, नफरत करते हैं तुमसे, और तुम चलिए उसी का घर बसाने। ये उनका हक है हारून, अब उनकी भी शादी हो जानी चाहिए, वो कब तक यूं ही बैठी रहेंगी? देखो मेरी बात सुनो, पहले ही घर में बहुत मसले चल रहे, तुमको नया तमाशा खड़ा मत करो। अच्छा, यानी घर में अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए या किसी का ख्याल किया जाए तो वो बखेड़ा है?
यही तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ख्याल रखा जा रहा है सब, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको? मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। वो मजलूम इंसान मैं हूँ, मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ। मुझे तो तुम कोई लिफ्ट ही नहीं कराती, ना घास डालती, सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती। ऐसा नहीं है, आप तो सबसे पहले हैं। अच्छा, वो कैसे? आप हैं तो मैं इस घर में हूं ना आपके साथ। सही कह रही। कभी मुझे तुम कैलोपैथरा के साथ बातें करती हुई नजर आती, कभी अम्मी अब्बू की खिदमत करती हुई नजर आती। बस अगर तुम किसी से बात नहीं कर रही ना, तो मुझसे ही नहीं कर रही। जाहिर है वो सब इस घर के फर्द हैं, उन लोगों को वक्त देना भी जरूरी है ना। देखो, मैं उनको वक्त देने के लिए मना नहीं कर, वो तो ठीक है, अच्छी बात, पर अब उस टाइम में से थोड़ा टाइम तो मुझे भी दे दो। बिना वजह के पंगे ले रही हो तुम। मेरा तो सारा वक्त आपके लिए। देखो, सिर्फ ना तुम्हारी बातों से गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बता दें क्या करूं आपके लिए। एक काम कर, कल हम दोनों कहीं घूमने चलते। घर के मॉल से ना मेरे सर में दर्द हो रहा। जबरदस्त, बहुत मजा आएगा, हम सब साथ चलते हैं। लो, कर लो बात। अब क्या गलत कह दिया मैंने? तुम एक काम करो, तुम चली जाओ सबके साथ घूमने, मैं यहाँ इस घर में ठीक हूँ। अरे ये बात नहीं है हारून, क्या आपकी बहनों का हक नहीं है कि वो इस घर के घुटन ज़दा माहौल से बाहर निकलें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें? उनका भी दिल लग जाएगा। ये घुटन उनके दिमागों में बैठ चुकी, ऐसे कहीं बाहर घूमने से ये दिमाग उनके ठीक नहीं होंगे। कभी ना कभी तो तब्दीली आएगी ना। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या लेके बैठ गई। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। थोड़ी देर बैठे ना मेरे पास, देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम तो तुम्हारे यहाँ होने से अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं एक शर्त पे रुकूंगा तुम्हारे साथ। अब आप मुझसे शर्तें लगाएंगे? हाँ, अब इतना हक तो बनता है ना मेरे। अच्छा बताएं, क्या शर्त है आपकी? हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात, प्यार और मोहब्बत की बात। ओहो, तो यहाँ रोमांस चल रहा है हमारे छोटे भाई और भावच का। मैं भी देखूंगी। इसने कैसे मेरे भाई को अपने जाल में फंसा के रखा है। बस मुझे भी एक बार मौका मिल जाए। हारून का दिल मैंने ना खराब किया ना इसकी बीवी की तरफ से, तो मेरा नाम भी कैंची उफ हुमा नहीं। एक कमबख्त हमारा महबूब है जो एक फोन तक नहीं कर रहा। कितने दिन हो गए मेरी बात तक नहीं हुई। मैं खुद ही बात करती हूँ, खुद ही फोन करती हूँ। हेलो साइकिल डार्लिंग, कैसे हैं आप? बहुत याद आ रहे हैं आप। आ जाए ना किसी दिन, समंदर के किनारे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। माशाल्लाह से बहुत खुश है। हाँ, पता नहीं तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। पता नहीं तुम हिजाब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्यों ना सोचूं, बेटी है मेरी। अरे बता तो रही हूँ, वहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। खास तौर पर हारून उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। और हाँ, उसके सास ससुर तो। बस करो, बस। कितना झूठ बोलोगी? हारून की बात तो समझ में आती है, मान भी सकता हूँ, लेकिन वो खबीस सास और ससुर, ये बात मुझसे हजम नहीं हो सकती कि वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? मुझे ना यकीन दिलाओ, जो होना था वो हो गया।
बस अब मेरी हिजाब के लिए दुआ कर कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे और इन वक्तों से उसकी जान छूट जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताओ, क्या हिजाब हारून को लेके अलग नहीं रह सकती? ये तो उन दोनों की मर्जी है ना, खास तौर पर हारून की, कि वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहता है या नहीं। तुम एक काम करो, तुम हिजाब और हारून को समझाओ कि वो अलग घर लेके रहे। अगर हारून ना माना तो? अल्लाह की बंदी, कोशिश तो करो ना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बताता हूँ, सब बता दूंगा, पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है यार। ठीक है, लाती हूँ, जाओ जल्दी। समझ में नहीं आता कि अम्मी अब्बू को हिजाब के बारे में सच क्यों नहीं बता देती। कब तक छुपाएंगी और वो बेवकूफ कब तक ऐसे नीच लोगों की जुल्म सहेगी और कब तक उनकी घटिया बातें बर्दाश्त करेगी। मैं एक काम करती हूँ, अम्मी गई हैं खाना लेने, उनके आने से पहले मैं अब्बू से खुद बात कर लेती हूँ ताकि हिजाब की परेशानियां जल्द से जल्द खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। थक गए आप? हाँ बेटी, ये भाग दौड़, ये गर्मी तो अच्छों को थका देती। क्या बात? अब्बू मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। कहो। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे। और एक वादा और। इतने सारे वादे एक साथ? खैर तो है। मैं आपको जो भी बात बताऊंगी आप अम्मी को नहीं बताइएगा। अम्मी को भी नहीं बतानी? ऐसी क्या बात है? मुझे हिजाब आपी के बारे में बात करनी है। हिजाब? बिना अब तुम्हारे अब्बू तकलीफ हुए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है। क्या बात है, माशाल्लाह। बोलो हिजाब के अब्बू, क्या बात है? मुझे हिना की फिक्र खाई जा रही। मेरा इरादा है कि हिना की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। लेकिन इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो आए। इसी चक्कर में तो मैं सड़कों की खाक छानता फिर रहा हूँ। आय हाय, क्या हो गया है तुमको? सड़क पर चलते हुए लोगों से रिश्ता तलाश कर रहे हो? बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हें तो आसानी से बात समझाना भी मुश्किल है। तो फिर आसान अल्फाज में समझाओ ना, ये घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? पता नहीं ये दोनों कौन सी जरूरी बात कर रहे हैं जो मुझे अंदर भेज दिया और अब आहिस्ता आवाज में बात कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। यही तो झूठ है तुम्हारे अंदर, आंखों में तुम जूतियों समेत घुसती हो। क्या हो गया उमा आपी, क्यों सुबह सुबह मेरे मुंह लग रही हो? तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर देंगे। मेरी शादी?